Good morning. Good morning. How are you? I am fine. And you? I am also fine. Today I am starting past perfect tense. देखिए past perfect tense सिंपल वाक्य मैंने आपको ऑलरेडी टीच करवा दिया है। नया टेबल है यहाँ देखो। उसके बाद मैंने आपको बिफोर वाले सारे सेंटेंस बता दिए हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे निगेटिव सेंटेंस, लेकिन बड़े वाले सेंटेंस। बड़े वाले कहाँ से? जैसे राम के जाने से पहले वह खाना नहीं खा चुका था। तो इसमें निगेटिव आएगा, तो निगेटिव आएगा तो क्या कैसे करोगे सॉल्व? देखिए निगेटिव जब वाक्य में पहले आ जाए और वाक्य निगेटिव हो, यहाँ देखो जब वाक्य में पहले आ जाए और वाक्य निगेटिव हो, जैसे यहाँ देखो जब वाक्य में पहले आ जाए और वाक्य निगेटिव हो तो सबसे पहले लगाएंगे सब्जेक्ट। क्या लगाओगे? उसके बाद क्या लगाओगे? उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म ये क्या है? उसके बाद इसके बाद उसके बाद इसके बाद देखिए जब वाक्य में पहले आ जाए और वाक्य निगेटिव हो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हाइड नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जिस बच्चे ने इस रूल को याद कर लिया वो कभी भूलेगा नहीं। बच्चे कंफ्यूज हो जाते कि इसमें आफ्टर लगाएंगे कौन सा सेंटेंस पहले करें कौन सा बाद में। बोलो पहले में तो पहले वाले तो दूसरे नंबर आते हैं उसको थर्ड फॉर्म करते हैं। हाँ, आप हाँ। पहले थर्ड फॉर्म करें। अरे वो वही बात है, ये दूसरा है। यहाँ देखो ये दूसरा है, ये पहला है। ठीक है, नियम में उल्टा हो जाता है। यहाँ देखो उसके बाद देखिए अगर वाक्य में बाद आ जाए, क्या आ जाए? बाद आ जाए तो हम इस नियम का प्रयोग करेंगे। जैसे जब वाक्य में बाद आ जाए तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगाओ। क्या लगाओगे? उसके बाद डिड नॉट क्या लगाओगे? बोलते रहिए। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद आफ्टर, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हेड, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। हेड। देखिए जब वाक्य में हेड आ जाए, क्या आ जाए? हेड आ जाए तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर भी हेड के साथ क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। समझ रहे हो ना? तो ये दोनों में नॉट नहीं आएगा, नॉट एक में आएगा, चाहे इसमें आए चाहे इसमें आए। ठीक है, समझ रहे हो ना? तो इस नियम को हम इरेज कर रहे हैं। देखिए ध्यान से, देखिए लिखिए लिखिए हमारे घर जाने से पहले, हमारे घर जाने से पहले, हमारे घर जाने से पहले तुम लहंगे सुधारिए। देखिए तुम अपने स्कूल में इतिहास नहीं पढ़ चुके थे। यानी कि बेटा ये निगेटिव सेंटेंस है। क्या है ये? निगेटिव है, लेकिन ये पास्ट परफेक्ट निगेटिव है। कौन सा है? तो हमारे लिखना है। हमारे घर जाने से पहले तुम अपने स्कूल में इतिहास नहीं पढ़ चुके थे। देखिए बेटा इसमें पहले ये आया है। ठीक है, तो जब वाक्य में पहले आ जाए तो जो ये नीचे वाला सेंटेंस है इसको करते हैं हाइड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। किसमें करते हैं? हाइड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। इसको करना है पास्ट इंडेफिनिट में, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म में। ठीक है, सुनो ध्यान से। हाइड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आता है पास्ट परफेक्ट टेंस में और वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। यदि आप नहीं जानते हो तो हमारी पीछे वाली वीडियो में जाकर के वॉच कर लीजिए, वहां पर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आर यू अंडरस्टैंड? ठीक है, तो इसको हम इरेज कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर उनका हमारे घर जाने से पहले, सबसे पहले हम लिखेंगे यू। क्या लिखेंगे? यू माने होता है तुम, यू माने तुम। उसके बाद लगाएंगे हाइड नॉट। क्या लगाओगे? बोलते रहिए हाइड नॉट। क्या है? हाइड नॉट। यू हाइड नॉट। और पढ़ना की स्पेलिंग क्या होती है? रीड माने पढ़ चुके थे। क्या पढ़ चुके थे? हिस्ट्री। HISTORY। देखो ध्यान से, तो यू हैड नॉट रीड हिस्ट्री। देखिए ये हिस्ट्री एक सब्जेक्ट है। क्या है? एक सब्जेक्ट है और किसी भी सब्जेक्ट पहले दा का प्रयोग नहीं किया जाता है। देखिए मैंने यहाँ पर एच किससे लिख दिया? दा लिख दिया ना, कैपिटल लेटर लिख दिया ना। तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट का जो पहला अक्षर होता है वो कैपिटल लेटर में लिख सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा यू हैड नॉट रीड हिस्ट्री, हो जाएगा इन योर स्कूल। हाँ, इन योर स्कूल। क्या हो जाएगा? इन योर स्कूल। देखिए अभी हमारा सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो बेटा, यहाँ देखो बाद में करते रहना। इन
योर स्कूल, इन योर स्कूल, उसके बाद लिखना है बिफोर। क्या लिखोगे? बिफोर। यहाँ देखिए उसके बाद बिफोर। अब इतना किसमें करना है? पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक है, तो यहाँ लिखा है हम हमारे घर जाने से, तो वी माने हम, वी माने हमारे, वी माने हमारे, उसके बाद वी वेंट। क्या लिखोगे? वी वेंट होम। इस प्रकार हमारा निगेटिव सेंटेंस कंप्लीट होगा। ठीक है, राइट कर लीजिए। एक थे, देखिए यह सेंटेंस पास्ट परफेक्ट और निगेटिव सेंटेंस में कौन सा है? तो मैंने ऑलरेडी तुमको एक नियम लिखवा दिया है, जब वाक्य में बाद आ जाए। क्या जाए? जब वाक्य में बाद आ जाए तो ऊपर वाले सेंटेंस का अनुवाद करते हैं हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। किसमें? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। और नीचे वाले सेंटेंस का अनुवाद करते हैं पास्ट इंडेफिनिट में। तो पास्ट इंडेफिनिट में जब इसको करोगे तो इसमें लगाएंगे डिड नॉट। क्या लगाओगे? और डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। मंजू यहाँ देखो, नेहा बेटा समझ में आ रहा है? यस सर। एक बार फिर से देखेंगे, जब वाक्य तुम्हारा निगेटिव और बाद आ जाए, ठीक है, तो ऊपर वाले टेंस का अनुवाद हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी पास्ट परफेक्ट करना है। ठीक है, और नीचे वाले सेंटेंस का अनुवाद करना है पास्ट इंडेफिनिट में, जिसमें डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। समझ में आया? जो हमारा पास्ट इंडेफिनिट में होता है उसमें डिड नॉट लगाते हैं जब वाक्य निगेटिव होता है तो, और डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, सेकंड फॉर्म का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, और अंडरस्टैंड? बोलते नहीं हो? यहाँ देखिए ध्यान से, उस लड़की के इस स्कूल में एक गीत गाने के बाद हम सभी अपने देश में नहीं घूम चुके थे। तो देखिए हम सभी सबसे पहले यहाँ देखो कैसे करने हैं। ऑल सॉरी, यहाँ देखिए वी ऑल, वी ऑल माने होता है हम सभी। ठीक है, वी ऑल माने हम सभी, वी माने हम, ऑल माने सभी। ठीक है, वी ऑल माने हम सभी। अब यहाँ लगाइए डिड नॉट। क्या लगाओगे? डिड नॉट। अब डिड नॉट के साथ लगाना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो घूमना बुझी होती है वॉक। क्या होती है? वॉक माने घूम चुके थे। कहाँ? अपने देश में। कहाँ घूम चुके थे? अपने देश में। तो यहाँ हो जाएगा इन। क्या हो जाएगा? इन। अब बताइए बेटा, हम सभी लिखा है। क्या लिखा है? हम सभी, यानी कि हम सभी मतलब होता है सभी लोग। तो यहाँ देयर लगाएंगे। क्या लगाएंगे? अगर केवल हम होता तो हम अवर लगाते। क्या लगाते? अवर। लेकिन बहुत सारे लोग हैं तो बहुत सारे लोगों के लिए क्या लगाते हैं? देयर। यहाँ हो जाएगा देयर कंट्री, COUNTRY। इतना समझ में आया? यह वाक्य हमारा पास्ट इंडेफिनिट में है। तो वी ऑल डिड नॉट वॉक इन देयर कंट्री। उसके बाद लिखे आफ्टर। क्या लिखोगे? आफ्टर। अब इतना सेंटेंस हमारा कंप्लीट होता। अब इतना बचा है, लिखा उस लड़की के। क्या लिखा है? उस लड़की के। देखिए जहाँ पर किसी चीज के ऊपर संकेत होता है वहाँ पर उसके नीचे दैट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? दैट। तुमको कैसे पता चलेगा कि गुरुजी हम कैसे जानेंगे कि उसके नीचे दैट लिखते हैं? हमने कहा उस लड़की से। कौन सी? जो पेड़ के नीचे खड़ी हुई है, उंगली उठ रही ना, संकेत हो रहा। हमने कहा कौन सी लड़की गाना गा रही थी भैया? तो तुमने कहा वो जो लड़की वहाँ पर खड़ी पेड़ के नीचे, वो लड़की गा रही थी। ठीक है, तो जो तुमसे दूर हो और तुम उनको देख सकते हो तो उसके लिए हम दैट का प्रयोग करते हैं। अगर दिखाई दे रही है तो, नहीं तो कैसे बताओगे? हमने कहा भैया कौन सी लड़की गाना गा रही थी, अब दिखाई नहीं दे रही है। अगर जो चीज तुमसे दूर हो और तुमको दिखाई दे रही हो, ठीक है, जो चीज तुमसे दूर हो और तुमको दिखाई दे रही हो तो उसकी अंग्रेजी लिखते हैं दैट। क्या लिखते हैं? दैट। यहाँ देखिए उस लड़की ने, यहाँ लिखेंगे दैट गर्ल। क्या लिखोगे? दैट गर्ल, GIRL। दैट गर्ल माने होता उस लड़की ने, उस लड़की के। अब यहाँ लिखेंगे हैड। क्या लिखोगे? हैड। क्या गाने? गीत गाने थे। यहाँ हो जाएगा संग, SUNG। क्या हो जाएगा? संग ए सॉन्ग, संग ए सॉन्ग हो जाएगा। इस स्कूल में हो जाएगा इन दिस स्कूल, इन दिस स्कूल। तो छोटी सी स्टोरी बन गई है ना? तो हो जाएगा वी ऑल डिड नॉट वॉक इन देयर कंट्री आफ्टर दैट दैट गर्ल हैड संग ए सॉन्ग इन दिस स्कूल। यह वाक्य निगेटिव है। क्या है? निगेटिव है। अगला वाक्य कहती है, अरे फट गई तो फट गई, क्या करोगी? 50 रुपया है। 50 रुपया है। चलो बेटा यहाँ देखो, एक बार कर करके दिखाओ जल्दी से। देखिए एक भिखारी के इस शहर में, बेटा शोर मत करिए। एक भिखारी के इस शहर में
भीख मांगने के बाद, भीख मांगने के बाद, एक भिखारी के इस शहर में भीख मांगने के बाद, हाँ नहीं लिखा क्या? अच्छा मांगने के, हाँ के बाद एक भिखारी के इस शहर में आ जाओ, भीख मांगने के बाद, अरे तो क्या ये चुका दियो। चलो तुम ना खाओ हम खा ले, वो खाओ, 2 टिफिन लावा करो घर से। एक भिखारी के इस शहर में भीख मांगने के बाद, देखिए एक साधु अपने मंदिर में, अपने मंदिर में पूजा नहीं कर चुका था, ठीक है। इस वीडियो का ये लास्ट सेंटेंस है क्योंकि 9:05 हो गया है, स्कूल भी जाना सब। लो सर, एक भिखारी के इस शहर में भीख मांगने के बाद एक साधु अपने मंदिर में पूजा नहीं कर चुका था। मस्त सेंटेंस है, बता रहे हैं ना, हमको बता रहे। देखिए पादरी माने भी साधु होता है, सैंट माने भी साधु होता है, ठीक है। यह देखो बेटा, एक भिखारी के इस शहर में भीख मांगने के बाद एक साधु अपने मंदिर में पूजा नहीं कर चुका था। यहाँ देखो, देखिए ध्यान से, तो यहाँ हो जाएगा, देखिए एक भिखारी, तो यहाँ हो जाएगा ए बेकार, क्या हो जाएगा? देखिए स्पेस कम है ना, तो इसलिए सोच रहे थे। यहाँ देखिए एक लिखा है ना, तो यहाँ हो जाएगा ए माने, क्या हो जाएगा? देखिए जब वाक्य में बाद आ जाए या पहले आ जाए, तो तुमको टेंस की शुरुआत जहाँ पर पहले या बाद लिखा हो उसके आगे से किया जाता है। तो इसके आगे हमारा एक लिखा है, तो इसके ही सबसे पहले लिखेंगे, ठीक है, ये नियम है। तो पहले बाद के आगे सेंटेंस लिखा एक साधु, यहाँ हो जाएगा ए सैंट, क्या हो जाएगा? ए सैंट माने होता है एक साधु, ए सैंट माने एक साधु। अब इसको करना है पास्ट इंडेफिनिट में, तो यहाँ हो जाएगा डिड नॉट, क्या हो जाएगा? डिड नॉट, ठीक है। ए सैंट डिड नॉट, उसके बाद पूजा करना की क्या होती है? वार्षिक, क्या होती है? वार्षिक, पूजा करना की। तो ए सैंट माने एक साधु, डिड नॉट माने वार्षिक माना था पूजा कर चुका था। कहाँ पर? अपने मंदिर में। कहाँ पर? अपने मंदिर में। यहाँ देखो छोटू, यहाँ हो जाएगा इन हिज टेम्पल, TEMPLE, ठीक है। यहाँ देखो, ए सैंट डिड नॉट वर्शिप इन हिज टेम्पल, इतना सेंटेंस हमारा कंप्लीट हुआ, इतना, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए ध्यान से, इतना सेंटेंस हमारा कंप्लीट हुआ, इसको हम इरेज कर रहे हैं, स्पेस थोड़ा कम है। उसके बाद लिखना आफ्टर, क्या लिखोगे? यहाँ हो जाएगा आफ्टर, क्या हो जाएगा? आफ्टर माने के बाद। अब इतना जो बचा है सेंटेंस हमारा, इसको करना है पास्ट परफेक्ट में। किसमें? पास्ट परफेक्ट में। तो यहाँ हो जाएगा ए बेगर, क्या हो जाएगा? ए बेगर, यहाँ हो जाएगा ए बेगर, BEGGAR। ए बेगर माने होता है एक भिखारी। अब यहाँ लिखा मांगना, ठीक है। तो बेटा बेग माने होता है मांगना, तो ए बेगर हैड, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा बेग्ड, क्या हो जाएगा? थर्ड फॉर्म लगा है ना, बेग्ड। बेग्ड माने होता है मांगने के, बेग्ड माने थर्ड फॉर्म लगाना ना, तो बेग्ड माने होता है मांगने के। क्या? अल माने होता है भिक्षा, अल्म्स। यहाँ देखिए, अल माने होता है भिक्षा, यानी भीख मांगना। तो ए बेगर माने एक भिखारी, हैड बेग्ड माने होता है मांगने के। क्या? अल माने होता है भिक्षा, कहाँ? इस शहर में। तो हो जाएगा इन दिस सिटी, इन दिस सिटी। तो इस प्रकार हमारे निगेटिव सेंटेंस कंप्लीट होते हैं। आप निगेटिव सेंटेंस के नियम रूल याद करिए, जिससे आप निगेटिव सेंटेंस बिफोर और आफ्टर वाले कर सके। और कल हम आपको इंट्रोगेटिव पढ़ाएंगे, ठीक है, कि इंट्रोगेटिव कैसे किया जाता है। चलिए आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।